मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार और आज बात करेंगे लक्ष्य की। हमारे जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य तो होता ही है। उसको समझने के लिए ये वाक्य सुनते हैं। एक किसान के घर एक दिन उसका कोई परिचित मिलने आया। उस समय वो किसान घर पर नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, वह खेत पर गए हैं, मैं अपने बच्चों को बुलाने के लिए भेजती हूँ, तब तक आप यहाँ बैठकर इंतजार करें। कुछ ही देर में किसान खेत से अपने घर पर आ पहुंचा। उसके साथ साथ उसका पालतू कुत्ता भी आया। कुत्ता जोरों से हाँफ रहा था। उसकी यह हालत देखकर मिलने आए व्यक्ति ने किसान से पूछा, क्या तुम्हारा खेत बहुत दूर है? किसान ने कहा, नहीं, पास ही तो है। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि तुम और तुम्हारा कुत्ता दोनों साथ साथ आए हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर रंच मात्र भी थकान नहीं है, जबकि तुम्हारा कुत्ता बुरी तरह से हाँफ रहा है। किसान ने कहा, मैं और मेरा ये कुत्ता एक ही रास्ते से घर आए हैं। मेरा खेत भी कोई खास दूर नहीं है। मैं थका नहीं हूं, लेकिन मेरा कुत्ता थक गया है। इसका कारण यह है कि मैं सीधे रास्ते से चलकर घर आया हूं, मगर कुत्ता अपनी आदत से मजबूर है। वह आसपास दूसरे कुत्ते को देखकर उनको भगाने के लिए उनके पीछे दौड़ता था और भौंकता हुआ वापस मेरे पास आ जाता था। फिर जैसे ही उसे कोई और कुत्ता नजर आता, वो उसके पीछे दौड़ने लगता। अपनी आदत के अनुसार उसका यह क्रम रास्ते भर चलता रहा। शायद इसलिए वो थक गया है। दोस्तों, सोच के देखिएगा। देखा जाए तो यही स्थिति आज के इंसान की भी है। जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना यूं तो कठिन नहीं है, लेकिन राह में मिलने वाले कुत्ते व्यक्ति को उसके जीवन की सीधी और सरल राह से भटका रहे हैं। इंसान अपने लक्ष्य से भटक रहा है और यह भटकाव ही इंसान को थका रहा है। यह लक्ष्य प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। आपकी ऊर्जा को रास्ते में मिलने वाले कुत्ते बर्बाद कर रहे हैं। भौंकने दो इन कुत्तों को और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सीधे बढ़ते रहो। फिर एक न एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। लेकिन अगर इनके चक्कर में पड़ेंगे तो हम थक जाएंगे। अब ये आपको सोचना है कि किसान की तरह सीधी राह चलना है या इन कुत्तों की तरह। सफलता के लिए सही समय ही नहीं, सही निर्णय भी जरूरी होता है। कहते हैं कि प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखिए, खोइए मत। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखिए। कहते हैं ना कि पल भर का क्रोध आपका भविष्य बिगाड़ सकता है, इसलिए उस पर आप संयम पाइए। भय बहुत भयानक है, लेकिन आपको उसका सामना करना पड़ेगा। स्मृतियां बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखिए। मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सुनते रहिए। धन्यवाद आप सभी का।